अस्सलामुअलैकुम। होप सो यू आर फाइन। सो बेसिकली आज हम अपने सिस्टम पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो वर्डप्रेस पर हम किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस को अपने सिस्टम पर किस तरह डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम जैम्प है। तो हम सबसे पहले जैम्प को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हम जैम्प को इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हमने जैम को डाउनलोड करना है। तो हम गूगल क्रोम पर अपने ब्राउज़र पर जाकर लिखेंगे डाउनलोड जैम। तो ये हमारे पास अपाची फ्रेंड्स डॉट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट आ गई है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारे पास डाउनलोड जैम का एक विंडो ओपन होगी है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा सिस्टम कौन सा है। हमारा 64 बिट का सिस्टम है। तो हम इसका कौन सा वर्जन करना चाहते हैं। तो मैं इसका लाटेस्ट वर्जन करूँगा 8.1.4 जो कि तकरीबन 165 MB का है। तो इसके लिए मैं 164 बिट डाउनलोड पर क्लिक कर दूँगा और ये जैम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मुझे कह रहा है कि डाउनलोड करें, तो मैं अभी डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आप वहाँ से डायरेक्टली जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं डाउनलोड करने लगा हूँ। तो जब तक डाउनलोड होता है हम उस वक्त तक वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जी, तो अभी हमारे पास जो है जैम का फ़ोल्डर डाउनलोड हो चुका है। तो अब हम इस डाउनलोडेड फ़ोल्डर पर डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन को रन करेंगे। तो अब ये हमारे पास जैम विंडोज़ x64 8.1.4 जो है ये फ़ाइल हमारे पास सिस्टम में डाउनलोड हो चुकी है। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करने के लिए इस पर डबल क्लिक करने लगे हैं। तो डबल क्लिक जैसे किया हमने, तो हमसे सिस्टम पूछ रहा है कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप अननोन पब्लिशर टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। तो यहाँ पे हमने येस कर देना है। जैसे ही हम येस करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमें कह रहा है कि बिकॉज एक्टिविटी यूज़र कंट्रोल ऑन योर सिस्टम। तो ये पॉसिबल रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे हमने ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो है हमने कंपोनेंट सेलेक्ट करने हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट द कंपोनेंट्स यू वांट टू इंस्टॉल, क्लियर द कंपोनेंट्स यू डू नॉट वांट टू इंस्टॉल, क्लिक नेक्स्ट व्हेन यू आर रेडी टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कंपोनेंट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी ज़रूरत जो है कंपोनेंट्स, हमारी ज़रूरत के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक अपाची है, एक MySQL है और PHP माई एडमिन है। तो इसके अलावा बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको हम अनसेलेक्ट कर देते हैं। तो ये बाकी कंपोनेंट्स अनसेलेक्ट कर दिए। उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करके यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि प्लीज़ चूज़ अ फोल्डर टू इंस्टॉल जैम। यहाँ पे सी जैम के बजाय हमने ई, क्योंकि सी ड्राइव में जो है मेरी स्पेस कम है तो मैं इसको ई में इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पर हम कोई भी फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वर्डप्रेस जैम को सिलेक्ट करूँगा, इसके अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस फोल्डर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो ये कह रहा है कि ये फ़ोल्डर एम्प्टी नहीं है, तो हमें न्यू फोल्डर बना के करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लेते हैं। न्यू फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं जैम्प रख लेते हैं। तो हमने ये न्यू फोल्डर का नाम जैम्प रख लिए। उसके बाद अपना हमने इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिए और इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ भी ये हमसे पूछ रहा है कि जैम कंट्रोल पैनल फॉर विंडोज सपोर्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो यहाँ हमने बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही सिलेक्ट करनी है। उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो ये हमने नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जो जैम्प है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो इसकी इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लगेगा। ये हमारी जो सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस हैं उन पर डिपेंड करता है कि हमारी सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, हमारे सिस्टम की रैम कितनी है, हमारे सिस्टम की जो है स्पेस कितनी है, इसमें SSD है या HDD है। ये सब चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं। तो इस हिसाब से ये जो है इसकी इंस्टॉलेशन उतने ही टाइम लेगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी। उसके बाद ये अनपैकिंग फाइल करने के बाद हमारे सिस्टम में जैम जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैम जो है ये लोकल होस्ट पर कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हमने कोई भी वेबसाइट बनानी है लोकल होस्ट पर तो इसके लिए हमें जैम का सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है। तो हम लोकल होस्ट पर जैम के ज़रिए वर्डप्रेस पर कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो जब तक ये जैम पर इंस्टॉल हो रहा है तो उस वक्त तक हम वीडियो को पॉज करते हैं। उसके बाद जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो थोड़े टाइम के बाद हम दोबारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
जी, तो अभी हमारे पास XAMPP की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। तो अभी हमने ये स्टार्ट नहीं करना, अभी हमने वर्डप्रेस को भी डाउनलोड करना है। तो पहले हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे। तो अभी के लिए हम इस चेक बॉक्स को जो है हमारा सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम फिनिश पर क्लिक कर देंगे। तो XAMPP हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हम गूगल में जाएंगे अपने ब्राउज़र पर, और वहाँ पर हम लिखेंगे डाउनलोड वर्डप्रेस। तो डाउनलोड वर्डप्रेस के बाद ये वर्डप्रेस डॉट ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो यहाँ पर आ क्या है कि डाउनलोड वर्डप्रेस 5.9.2। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो इसलिए ये मुझे बता रहा है कि डाउनलोड ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आप लोग इसको डाउनलोड करोगे तो उसके बाद डाउनलोड करने के बाद हम जो है इसको डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जी, तो अभी हमने XAMPP कंट्रोल पैनल को स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हम स्टार्ट मेन्यू पर आएंगे सबसे पहले, और यहाँ पर हम सर्च बॉक्स में लिखेंगे XAMPP। जैसे हम XAMPP लिखेंगे तो हमारे पास XAMPP कंट्रोल पैनल आ जाएगा। हमने इस पर क्लिक करना है। तो ये हमारे पास XAMPP कंट्रोल पैनल जो है वो हमारे पास ओपन हो गया है। तो इस पर हमने स्टार्ट पर क्लिक करना है। हमने अपाची सर्विस और MySQL की सर्विस को स्टार्ट करना है। तो ये हमारे पास दोनों सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं। तो उसके बाद ये दोनों सर्विसेज स्टार्ट करने के बाद हमने उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ पर हमने XAMPP को इंस्टॉल किया था। तो मैंने XAMPP का जो न्यू फोल्डर बनाया था उसके अंदर मैंने XAMPP को इंस्टॉल किया था। तो मैं उसको वहाँ पे लोकेट करता हूँ। इस XAMPP के फोल्डर के अंदर आते ही हमने htdocs के फोल्डर को सर्च करना है कि htdocs का फोल्डर कहाँ पे है। तो ये यहाँ पे htdocs का फोल्डर है। हमने इस फोल्डर पर डबल क्लिक करना है, और यहाँ पर हमने एक न्यू फोल्डर बनाना है। और इस न्यू फोल्डर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस न्यू फोल्डर का नाम रख देता हूँ आज़म वेब रख देता हूँ मैं इस न्यू फोल्डर का नाम। तो ये मेरे पास फोल्डर जो है वो बन चुका है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं ये करूँगा कि मैंने जो भी डाउनलोड किया था वर्डप्रेस का फोल्डर उसको एक्सट्रैक्ट करूँगा, और उस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं इस फोल्डर को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये मेरे पास वर्डप्रेस 5.9.2 है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से, Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिए। और अब मैं XAMPP के फोल्डर के अंदर जाऊँगा, और XAMPP के फोल्डर के अंदर htdocs में उस वर्डप्रेस के फोल्डर को पेस्ट कर दूँगा अपने न्यू फोल्डर के अंदर। तो ये मैंने आज़म वेब आ गया। तो आज़म वेब में मैंने ये राइट क्लिक किया और पेस्ट पर क्लिक किया। तो पेस्ट पर जैसे ही क्लिक किया है तो मेरा वर्डप्रेस जो है वो कॉपी होना स्टार्ट हो गया। तो ये इस न्यू फोल्डर के अंदर आज़म वेब के अंदर जो है ये पेस्ट होना स्टार्ट हो गया। तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा इस फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर आज़म वेब के अंदर वर्डप्रेस का फोल्डर पेस्ट हो गया है। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमने अपने ब्राउज़र पर जाना है। और यहाँ पर हम न्यू टैब ओपन करनी है, और यहाँ पर हमने लिखना है लोकल होस्ट, और उसके बाद हमने लिखना है आज़म वेब। तो ये हमारे पास एक डायरेक्टरी आ गई। तो हमने इस पर क्लिक करना है वर्डप्रेस 5.9.2 पर। उसके बाद हमने क्लिक करना है वर्डप्रेस पर। तो वर्डप्रेस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में, मगर ये ओपन हो जाएगा अभी। तो ये हमारे पास ओपन हो गया है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस सेटअप कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। तो यहाँ पर ये हमें से लैंग्वेज पूछ रहा है कि हमने किस लैंग्वेज में वर्डप्रेस यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करूँगा। आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सब इन्फॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस। You will need to know the following items before proceeding: database name, database username, database password, database host and table prefix। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि अपने कंट्रोल पैनल पर जाना है, XAMPP के कंट्रोल पैनल पर जाना है, और MySQL के सामने जो एडमिन लिखा हुआ है ना, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र में एक न्यू टैब ओपन कर देगा। ये हमारे पास डेटाबेस ओपन हो गई। तो यहाँ पर हमने एक न्यू पर क्लिक करना है। तो ये हमारे पास डेटाबेस का नेम पूछेगा। तो हमने लिखना है WP। हमने डेटाबेस का नेम बाय डिफ़ॉल्ट WP रखना है। तो उसके बाद हमने इसको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि हमने डेटाबेस की क्रिएट करते ही उसके बाद लेट्स गो पर अपने वापस लोकल होस्ट पर आना है, और यहाँ पर लेट्स गो पर क्लिक कर देना है।
तो हमने लेट्स गो पर क्लिक किया है। तो यहाँ पर ये हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि डेटाबेस नेम, तो हमारा डेटाबेस का नेम बाय डिफ़ॉल्ट WP है, तो हम WP रख देंगे। यूज़र नेम पूछ रहा है, यूज़र नेम आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसका रूट रखना है, तो यूज़र नेम आप रूट रख दें। पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं फ़िलहाल के लिए इसको ब्लैंक ही छोड़ रहा हूँ। और डेटाबेस का लोकल होस्ट ही रहेगा और टेबल प्रीफिक्स WP_ रहेगा। उसके बाद हमने इसको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये कह रहा है ऑल राइट स्पार्की, यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट विद योर डेटाबेस इफ यू आर रेडी टाउन नाउ टू रन द इंस्टॉलेशन। तो अभी हम इंस्टॉलेशन को रन करेंगे जी। तो अभी हमने इंस्टॉलेशन को रन करना है, तो हम क्लिक करेंगे रन द इंस्टॉलेशन पर। तो जैसे ही हमने रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक किया है, तो हमें कह रहा है कि वेलकम टू द फेमस 5-minute वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस, जस्ट फिल इन द इंफॉर्मेशन बिलो एंड यू विल बी ऑन द वे to using the most extendable and powerful personal publishing platform in the world. Information needed, यहाँ पर हम अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। साइट टाइटल, तो साइट टाइटल हम कुछ भी रख सकते हैं। तो अभी के लिए हम रख देते हैं कि मैं इसका साइट टाइटल रख देता हूँ कोडिंग ट्रिक्स मैं इसका नाम रख सकता हूँ। आप लोग कुछ भी रख सकते हो। और ये साइट टाइटल जो है ये बाद में चेंज भी हो सकता है, तो हम इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसका कोडिंग ट्रिक्स ही रख देता हूँ। यहाँ पर हमने यूज़र नेम प्रोवाइड करना है, तो यूज़र नेम हम अपना कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर यूज़र नेम आज़म 1 2 3 4 प्रोवाइड कर देता हूँ। और उसके बाद ये हमें से पासवर्ड पूछेगा, तो हमने यहाँ पर अपना पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड मैंने यहाँ पर दिया है, ये मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड दे दिया है। तो पासवर्ड आप लोग भी दे देंगे। तो यहाँ पर पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा, तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे दिया है। तो ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ हमने जल्दी से यहाँ पर हमने क्लिक करना है, ये स्टेप पूरे करके इंस्टॉल वर्डप्रेस पर। ये सब जो है फिल करने के बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद हमने इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक किया है, तो ये टर्न हो गया है। तो ये हमें बता रहा है कि सक्सेस वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। तो हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड हो गए। तो अब हमने क्या करना है, हमने लॉगिन करना है। तो हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये कह रहा है कि यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस। तो मैंने अपना यूज़र नेम रखा था आज़म 1 2 3 4, तो मैं ये यहाँ पे रख दूँगा। और पासवर्ड मैंने अपना रखा था, ये मैंने अपना पासवर्ड रखा था, तो मैं ये अपना पासवर्ड रख दूँगा, एंटर कर दूंगा। अगर आप पासवर्ड को रिमेंबर करना चाहते हैं तो आप इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर दें, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर दें। तो आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया है जी। तो हमारे पास वर्डप्रेस जो है वो हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया। तो हमारे पास लोकल होस्ट के ज़रिए हम अब वर्डप्रेस पर कोई भी वेबसाइट इजीली बना सकते हैं। हमारे सिस्टम में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया और ये हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड शो हो रहा है। तो यहाँ पर ये पोस्ट्स हैं, तो यहाँ पर अगर हमने कोई भी पोस्ट ऐड करनी है तो हम ऐड न्यू करेंगे। तमाम पोस्ट को देख सकते हैं, हम टैग्स लगा सकते हैं, कैटेगरीज हो गई। इसके बाद मीडिया में लाइब्रेरी है, न्यू लाइब्रेरी भी हम ऐड कर सकते हैं, न्यू मीडिया ऐड कर सकते हैं। पेजेस हैं, पेजेस में हम न्यू पेजेस ऐड कर सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं। अपीयरेंसेस हैं, तो उसके बाद प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स के बाद यूज़र्स हैं। ये सब जो है हमारे पास डैशबोर्ड है। तो हम जैसे ही इसमें प्लगइन्स जितने ज़्यादा इंस्टॉल करेंगे उतने ये हमें हेल्प करेगा अपनी वेबसाइट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। तो आपने ये एक बात याद रखनी है कि जब आप लोकल होस्ट को स्टार्ट करेंगे, तो मैंने अपने फोल्डर का नाम लोकल होस्ट आज़म वेब रखा था, तो मैंने /आज़म वेब सेम एज इट इज़ वैसे ही रख दिया है। आप भी जो अपने फोल्डर का नाम रखेंगे आपने वही एज इट इज़ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ख्याल रखते हुए वही नेम रखना है। तो उसके बाद आपका जो है वो वर्डप्रेस ये स्टेप्स जब आप फॉलो करेंगे तो आपका वर्डप्रेस आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरा सिस्टम में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। तो अब हम किसी भी किस्म की वेबसाइट जो है वर्डप्रेस के ज़रिए ईज़िली बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।